लोग लास्ट लेक्चर पढ़े कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे। उसके लिए हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देखना पड़ेगा कि वो जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब वगैरह हैं वो क्या चार्ज हैं या फिर आयंस फॉर्म में है। अगर आयंस फॉर्म में होंगे और आयंस में अगर कैटायन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और एनायन हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और अगर न्यूट्रल है तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं ना। चलिए लिखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन क्या फॉलोइंग, इन क्या आपका फॉलोइंग। ठीक है। जिसका आपको एटॉमिक नंबर नहीं रहेगा ना याद, और एटॉमिक मास वो मैं लिख दूंगा साइड में कहीं पे, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए यहाँ पर लिख देंगे क्या हम, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर क्या रहेगा आपका, आयंस रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड। और यहाँ हम कर देते हैं नंबर ऑफ क्या आपका, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इधर हम एलिमेंट का मास नंबर वगैरह लिख देंगे। ठीक है, स्पेस बचा होगा तो। चलिए आइए देखते हैं इसमें। जैसे पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, ठीक है, चलो हम O2 माइनस ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन में और भी हम ले लेते हैं ड्यूटेरियम, चलो उसको भी रहने देते हैं। हम ले लेते हैं F माइनस, ठीक है। हम ले लेते हैं SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, और एक ले लेते हैं Mg+2, Mg+2। चलिए अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको जो नहीं पता है। अगर हाइड्रोजन लिखा है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 8 और 16 होगा। क्लोरीन है तो कितना आपका 9 और 18 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कितना, 19, 18 पॉइंट समथिंग होता है। सल्फर जो है, सल्फर आपका 16 और 32 होता है। ठीक है। और क्या बचा आपका, मैग्नीशियम, ये होता है 12 और 24। इसका यूज करके मेरे को इधर क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है। चलिए चलिए हो जाएगा। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या होता है, मास नंबर इसका 1 होता है, और ये 1 मतलब कितना हो गया, 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल है तो कितना हो जाएगा, वो इतना ही आपका, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बातें करें तो न्यूट्रॉन मतलब 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बातें कर ले तो क्या होता है इसमें, Z+C, तो 8+2 तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना। होना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितना लिए हम, 19 लिए हैं, तो 19 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू कितना, 10। और ये कितना हो जाएगा, 9+1 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए, सल्फर, कौन फर, सल्फर,
तो ये एटॉमिक नंबर सबको निकालते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, सल्फर के लिए 16 प्लस ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू 8 ना, हम 16 लिख दिए, तो 4 इंटू कितना 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 8 चौको 32, ये कितना हो जाएगा आपका 48। तो 48 क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, जरा हम न्यूट्रॉन की बात कर लें, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, ए माइनस जेड। तो ये कितना हो जाता है, देखिए देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 4 इंटू कितना 16, ये हो गया ये माइनस, है ना, माइनस आप निकाल रखे हैं कितना 48, कितना 48, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, तो ये 64 हो जाएगा, 64 और प्लस कितना 32, 96 आएगा क्या, आएगा 64 प्लस 2 दैट इज 66, और आपका 30, तो कितना हो गया 96, ठीक है। माइनस कितना 48, तो 96 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 48 ही तो आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 48। इधर आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग जेड प्लस सी करते हैं। तो जेड कितना आया था 48 और प्लस सी दैट इज 2, तो ये कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा 12, और न्यूट्रॉन की बातें कर रहा है तो कितना होता है 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा है तो ये क्या है, प्लस में है ना, केटायन है ना, तो क्या करेंगे 12 - 2 चार्ज घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबको क्लियर है, हाँ क्लियर होना चाहिए बेटा, है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलूँ, चलते हैं आगे, अपने ही बोलना पड़ता है, अपने ही चलना पड़ता है। चलिए। अच्छा, इसमें कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आपका है, एटम्स हो गया, या बोल दो मॉलिक्यूल्स, या फिर क्या आयंस, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू कितना जेड, और इधर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको तो हम एन से ही बोलते थे, और इधर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी इधर हम लोग कुछ लिखेंगे रफ वर्क। चलिए आइए तो। जैसे अगर हम बोले फर्स्ट, वहाँ पर पता नहीं कितना हुआ था जी, उसी को आगे बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ ये हुआ था, मतलब 5 तक हुआ था, मैं 6 लिख रहा हूँ, तो ये है NH4+, ठीक है। और ये है आपका CO3 2-, और एक कितना है PO4 3-। ठीक है, ये अगर C6H12O6, और मैं 10 ले लेता हूँ। NO3- लेने के लिए बहुत एग्जाम्पल्स है ना, इतना भी लेता हूँ। चलिए, चलिए ऐसा है, इसमें किसका किसका आप नहीं जानते उसका मैं लिख दे रहा हूँ। ये कलर उतना अच्छा नहीं रहा है ना, चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा 7 और कितना 14, 7 और कितना हो रहा है 14, ठीक है। हाइड्रोजन तो पता है आपको 1 और 1, और कार्बन आपका होता है 6 और
12, ठीक है। ऑक्सीजन तो पता है, मैंने पहले भी लिखा था, 8 और कितना 16। फॉस्फोरस आपका हो जाता है 15 और 31। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, सब चीज़ हो गया लगभग। अब आते हैं यहाँ पर NH4+, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 7, और एक कितना हो जाएगा 4 × 1, तो 7 4 11। मैं पहले सबका निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही। यहाँ देखिए कार्बन के लिए 6, और एक कितना हो जाएगा 3 × 8, तो कितना हो गया 6 + 38 24, दैट इज इक्वल टू 30 प्रोटॉन्स। हुआ क्या? हाँ, आप क्या करेंगे, पहले खुद से बना लेंगे बेटा, है ना, और उसके बाद फिर अपने आंसर को मिलाएंगे, मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ चलते हैं। तो ये हो गया फास्फोरस 15 हो गया, प्लस 4 × कितना 8, ये हो गया 15 प्लस 8 × 32, ठीक है। देखना कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, बताना। ये कितना हो गया 15, 8 × 32, ठीक है, सही जा रहे हैं। ये कितना हो गया 7, और ये क्या हो गया 47। यहाँ देखिए, तो कार्बन का कितना होता है आपका 6 होता है, लेकिन 6 कार्बन है, तो 6 × कितना 6 प्लस, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 6 है ना, अरे 6 है ना, ऊपर क्या है, मास है 12। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये तो 12 होता है, 12 × 1 होता है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस ये कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 × कितना 6, जो भी आएगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 12 प्लस 8 48, तो 48 + 12 कितना हो गया 60, 60 प्लस 30 कितना हो गया, है ना, 60 + 30 90 और 6 96, 96 हो गया क्या, कितना हो गया 96, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, तो ये कितना हो गया 7, और ये आपका 3 × 8, तो 7 प्लस 38 24, तो ये हो जाएगा 31। ये क्या निकल गए मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जरा हम बातें कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, A-Z होता है, A-Z होता है। तो चलिए ए निकालते हैं पहले, ए तो मैंने लिख के नहीं रखा था, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, उसमें क्या है यार। ये कितना हो जाएगा 14 और प्लस 4, ये क्या हो गया, ये माइनस, जेड तो मेरा निकाला हुआ है कितना 11, तो बड़ा आराम से बोल सकते हैं कि 18 में से 11 गया, बाकी बचा कितना 7। CO3 के बारे में देख लेते हैं। तो कार्बन कितना होता है 12, और ये कितना होता है आपका ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 × 3 48 हो गया, है ना। अब माइनस जेड तो मेरा निकाला हुआ है कितना आपका 30, कितना निकाला हुआ है 30, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस 48 मतलब 60 हो गया, तो 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। आर यू गेटिंग ना, या इसमें कितना हो जाएगा 31 प्लस 4 × ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस ये कितना आ गया है मेरा 47। तो ज़रा देख लेते हैं, तो कितना देखिए ज़रा 31 प्लस 16 चौको 64 और माइनस कितना 47, इसको मैं पहले कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और ये 95 माइनस 47, तो 15 साथ ये कितना हो गया 8, और ये तो कितना हो गया 48, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये कितना हो गया, पहले हम ये निकालते हैं, तो 6 × कितना हो गया 12 प्लस 12 प्लस 16 × 6 माइनस कितना है जब बताइए 96, तो ये देखिए 180 आ रहा होगा, -96 देखिए 180, 72 हो गया, 72 और प्लस 12, 72 10 कितना 82 और 2 कितना 84 हो गया, 84
और ये कितना हो जाएगा 96, तो 84 अब प्लस 6 कितना हो गया 90, 90 90 180, तो कितना हो गया आपका 180 और माइनस कितना 96। ये आ गया 10 में से 4 6 गया, कितना बचा 4, और ये आपका हो गया 17, तो 17 में से 9 तो कितना हो गया 84। क्या हमने सही किया? या सही किया। यहाँ पे आइए NO3 के बारे में ज़रा देखिए। तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 16 गुने 3 माइनस 31, तो ये 14 और ये कितना 48 और माइनस कितना 31। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 14, ये 31 को हटा दो तो कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 14 28 और 3, 28 3 कितना हो गया 31, या 7 चलेगा, और ऐसे भी कितना दिख रहा है 31 31। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जरा इलेक्ट्रॉन्स की बातें कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं केटायन है तो क्या करेंगे हम लोग जेड माइनस सी करेंगे। तो जेड कितना है 11 माइनस कितना है सी 1, तो ये कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपका क्या करेंगे जेड प्लस सी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है 9, तो जेड कितना आपका है 30 और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ जरा देखिए तो क्या है 9 ए भी है, तो क्या करेंगे जेड प्लस सी, तो जेड कितना दे के रखा है बताओ जरा, तो ये दे के रखा है 47 और प्लस में कितना है आपका 3, तो ये कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जरा इधर आइए, तो ये कितना हो गया आपका, ये जेड ये तो कुछ है ही नहीं, जेड है वही प्रोटॉन्स है, तो इस केस में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 96, चार्ज था ना न्यूट्रल था। इस केस में जरा आइए, तो जेड प्लस सी करना पड़ेगा, तो जेड कितना आया था आपका 31 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। कितना 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, आप क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, दिक्कत नहीं आएगी ना, नहीं आना चाहिए, बड़ा आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन सब बन जाएगा। बस खाली थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे कैमरा जी। अगर हम हाइड्रोजन में निकालने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन में 3 होते हैं, ये हो गया H1 2 H1 3, इसको हम H11 से भी करते हैं डिनोट, इसको हम ड्यूटेरियम 1 2 से करते हैं, और इसको ट्रिटियम 1 3 से करते हैं, है ना। तो इसको हम ये सब क्या है आइसोटोप सभी उसी पर आ रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ आपसे कि नंबर ऑफ, अच्छा इसको बोलते क्या है पहले वो लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया प्रोटियम, ये क्या हो गया ड्यूटेरियम, और ये क्या हो गया ट्रिटियम, ये क्या हो गया ट्रिटियम। ठीक है, इस केस में अगर निकालता हूँ मैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना हो गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितना हो गया 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ड्यूटेरियम किस में निकाले अगर हम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, अगर ट्रिटियम के केस में निकालें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना आपका 2। कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप से जैसे हम कार्बन की ही बातें कर लें, जैसे कार्बन जो होता है ना वो आपका 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, और कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, कार्बन 14 भी होता है। अगर मैं सबको अलग अलग निकालने की कोशिश करूं, जैसे देख लीजिए इस केस में अगर मैं बोलूं
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो तो 6 ही आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कितना आएगा, 6 ही, कोई चार्ज नहीं है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बातें करें तो 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू कितना आपका 6। कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखिए अगर हम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू कितना आपका 7। इस केस में अगर निकालें हम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू कितना 8। तो मैंने दिखाना चाहा कि ये आइसोटोप्स इसको बोलते हैं, अभी हम आ रहे हैं उस पर, है ना। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर तो सेम है बट न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो इस टाइप से हम बातें कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, इसलिए मैंने इसको लिखा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह न्यूट्रॉन्स वगैरह क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हालांकि इसमें फिर हम आने वाले हैं, है ना। तो ये हमारी चीज़ें थी, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, चलिए अब जरा हम आगे देख लेते हैं कि आइसो सीरीज के बारे में बातें करते हैं। आइसो सीरीज के बारे में बातें करते हैं। आइसो सीरीज के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे फर्स्ट अगर हम बोलें आइसो टोन किसको बोलते हैं, आइसोटोन। देखिएगा ध्यान से, आइसोटोन। तो आइसो का मतलब हम क्या समझेंगे, सेम। और टोन में एन को पकड़ेंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। मतलब सेम नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आइसोटोन को, तो हम क्या लिखेंगे कि एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements in which number of neutrons are same। number of मतलब क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर क्या आपका सेम, बट number of protons and mass numbers आर क्या आपका डिफरेंट, mass number are different is said to be isotons, said to be क्या isotons। अब देखिए क्या बोलता है कि एटम्स तो है बट किसका है, डिफरेंट एलिमेंट्स का। किसका है, डिफरेंट एलिमेंट्स का, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, बट प्रोटॉन्स क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो और मास नंबर सब क्या हो, सब क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि कैल्शियम है, ये कितना 20 और कितना हो गया 20। अगर मैं पोटेशियम बातें कर लूँ तो ये कितना होता है 19 और ये कितना होता है 39। अगर मैं आर्गन ले लूँ तो ये कितना होता है आपका 18, है ना। यहाँ मैंने 40 होना चाहिए, ठीक है। आर्गन कितना आपका है 18। तो इस किस में
इसको हम ले सकते हैं कितना, 38। ठीक है, हालांकि 38 नहीं होता है, चलो मैं इसको बाद में देखता हूँ, अभी रन 2 पर देखते हैं हम। तो इस केस में अगर देखें हम, इस केस में अगर देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना आया, 20। यहाँ देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना आया, 19। ठीक है, नंबर ऑफ, या हम बोले मास नंबर लिख लेते हैं पहले हम, मास नंबर वो कितना आया, 40। और यहाँ पे भी क्या आया, मास नंबर आपका 40। कितना आया मास नंबर, 40, सॉरी 39। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था आपका, 19 था, और ये कितना था, मास नंबर 39। ठीक है, और इसमें अगर देखें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कितना हो जाएंगे, 40 माइनस 20 दैट इज 20। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये कितना हो जाएंगे, 39 माइनस दिस, तो कितना हो गया, 20। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या है, डिफरेंट है, और मास नंबर क्या है आपका, डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। ये दोनों वैल्यू क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया, बट ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपका, सेम हो गया। ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आइसोटोन्स है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आइसोटोन्स है। ये क्या है, आइसोटोन्स। क्या बात समझ में आई क्या, आई क्या बात समझ में। मैं यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, है ना, देखिए ध्यान से। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सेम करना है। चलिए देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन मेरा है 6 और 14, ऑक्सीजन मेरा है 8 और 16, ये है। इस केस में अगर देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो कितना है, 6। अगर हम देख रहे हैं कि मास नंबर, तो वो कितना है, 14। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितना है, 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू एस 8। और इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, या बोल दो मास नंबर 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8 इज इक्वल टू आपका 8। तो ये जो है ना, ये सब क्या है, क्या है, डिफरेंट है, और ये क्या है, सेम है। देख पा रहे हैं क्या, ये क्या है, डिफरेंट है, ये क्या है, डिफरेंट है, और ये क्या है, सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सब क्या है, आइसोटोन्स है। ये सब क्या है, आइसोटोन्स है। क्या मेरी बात समझ में आपको आ रही है, आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ सिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, आइसो। हमने टोन देखा, अब देख रहे हैं आइसोटॉप्स। क्या देख रहे हैं, आइसोटॉप्स। तो ध्यान रखिएगा, आइसो मतलब क्या समझेंगे आप, सेम। और पी मतलब क्या समझेंगे, प्रोटॉन्स। ये याद रखने का तरीके हैं, है ना। आइसो मतलब क्या, आइसो सेम तो होता ही है, तरीका क्या है। और पी से मैं बता रहा हूँ क्या, कि क्या रहेगा, सेम प्रोटॉन्स। मतलब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट रहेंगे, एक ही एलिमेंट रहेंगे जिसमें कि प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स और मास नंबर वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स
same elements which have which have same number of proton but different number of neutrons and क्या आपका mass number, different number of neutrons and क्या mass number is said to be isotopes, is said to be क्या आपका isotopes, ठीक है ना, is said to be क्या आपका isotopes। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैं थोड़ा देर पहले आपसे बातें किया था। ये क्या हो जाता है 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, ये 3 मेरे पास क्या हैं आइसोटॉप्स हैं इसके हाइड्रोजन के। इस केस में अगर हम देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना जाएगा 1, ये का वैल्यू कितना जाएगा मतलब मास नंबर, ये कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितना ज़्यादा देखे जरा तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना हो जाएंगे 1, मास नंबर कितना हो जाएगा 2 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। इस केस में जेड का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है ये तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गए और ये क्या हो गया आपका सेम हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, चलिए नींद नहीं आ रहा है ना कैमरा जी? हाँ, तो इसलिए नींद नहीं आना है, ध्यान से आप देखते चलिए, एक एक चीज़ को पढ़ते चलिए। थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि कोरोना है तो दिक्कत तो है ही, तो कोई बात नहीं, दिक्कत का हम लोग सामना करने के लिए हैं, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तो इसको हमको देखना है। चलिए हम आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार्बन है आपका 6 12 6 13 6 14 है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 6, मास नंबर कितना हो गया 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 12 - 6 दैट इज 6। तो यहाँ मैं बोलता हूँ जेड कितना हो जाएगा 6, ए कितना हो जाएगा 13 और एन कितना हो जाएगा 13 - 6 दैट इज इक्वल टू 7। यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा 6, ए कितना हो जाएगा 14 और एन कितना हो जाएगा 14 - 6 दैट इज इक्वल टू कितना 8। तो क्या देख पा रहे हैं, ए तो क्या है सेम है, एन क्या है सेम है, और ये जो सब क्या है ये आपके डिफरेंट है, ये सब क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बच रहा है, इसका यूज कर लेते हैं। और एग्जांपल अगर देख लें हम, जैसे क्लोरीन 17 होता है और एक क्या 35, और एक क्लोरीन 17 और एक क्या 37। ठीक है, आइए तो जेड कितना 17, ए कितना 35, तो एन कितना हो गया 35 माइनस दिस, तो 17 - 34 मतलब कितना हो गया 18। यहाँ देखिए जेड तो कितना हो गया 17, ठीक है, ए 37, तो एन कितना हो जाता है 37 - 17 दैट इज कितना 20। अब क्या देख रहे हैं जेड जो है वो क्या है सेम है, और बाकी ये सब क्या है डिफरेंट है, बाकी सब क्या है डिफरेंट, 35 37 18 और 20, तो ये क्या हो गए डिफरेंट हो गए है ना।
तो चलिए आज के लेक्चर में हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इसमें मैंने क्या सीखा कि आइसोटोप्स और आइसोटोन ये दो को सीखा है। अभी मेरे को और भी करने हैं, आइसोबार्स करने हैं, आइसोडाइफर्स पढ़ने हैं और आइसोस्टर्स पढ़ने हैं, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको यहीं तक बंद करते हैं, ठीक है।